जय श्री राम। करीब एक हफ्ते बाद हम आज फिर रामचरितमानस पर एपिसोड 80 हो चुका है। आज 81वां जो है। राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा थे, वेद पुराणों को सुना करते थे। एक एक यज्ञ को हजार हजार बार कर डाले थे। अपने धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। वो शिकार खेलने गए। एक कपटी तपस्वी के आश्रम पर पहुंच गए थे। वह तपस्वी का राज प्रताप भानु ने अपहरण किया था और उसी के आश्रम में पहुंच गए थे। प्यास बहुत ज़बरदस्त लगी थी। भूले भटके शिकार करते वहां पहुंच गए थे। तो वहां उन्होंने अपना नाम प्रताप भानु नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि हम प्रताप भानु के मंत्री हैं। तो फिर कपटी मुनि ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं जानता हूँ। फिर बाद में जब उनकी तपस्या संबंधी बातों को सुन करके प्रताप भानु जब बहुत प्रभावित हो गए तो प्रताप भानु ने अपना नाम बता दिया कि मैं ही प्रताप भानु हूँ। पहले तो कहे थे कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, अब कहने लगे कि मैं ही प्रताप भानु हूँ। तब कपटी मुनि ने कहा कि महाराज, मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप प्रताप भानु हैं, लेकिन आपने अपना असली नाम नहीं बताया, ये बड़ा अच्छा किया। राजाओं को अपना सही परिचय नहीं देना चाहिए, ऐसा नीति कहता है। तो आगे का प्रसंग ये है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो।
कहता पसंद ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तु अपद नाहि सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करुण नरेसा, तव तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्रश्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौन हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कह रहा हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सेउराऊ बचन सुनितासु, नाथन होई मोर सब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधि प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमास्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तह महीन खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तुहि बर जाऊँ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नासतोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तो नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निपभाषा, दुज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो।
तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। सुनु नृप विविध जतन जग माहि, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाही। अहिये कयति सुगम उपायी, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या न हों उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममयाधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौन जाऊँ तो होई काजू, बनाया असमंजस आजू। सुन महिष बोलूं मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति है कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को, घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करिए। जय श्री राम।